हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड दिस इज द 25th लेक्चर। ये हमारा 25वां लेक्चर है ऑन द सब्जेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। एंड हम लोग इस टाइम पढ़ रहे हैं स्टाफिंग, जो कि है थर्ड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो चलिए एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं कि जो चैप्टर है स्टाफिंग का, इसमें हम कौन कौन से टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। तो मैं आपको लास्ट के जो 4 लेक्चर्स थे उसमें बता चुकी हूँ कि व्हाट इज स्टाफिंग, स्टाफिंग क्या होता है, उसका बेसिक इंट्रोडक्शन हम पढ़ चुके हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग पढ़ चुके हैं। स्टाफिंग एंड एचआरएम में क्या रिलेशनशिप है वो डिस्कस कर चुके हैं। स्टाफिंग के 8 स्टेप होते हैं, स्टाफिंग प्रोसेस के 8 स्टेप्स होते हैं, वो डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। प्लस लास्ट के 2 लेक्चर्स में हमने रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। रिक्रूटमेंट में सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, इंटरनल एक्सटर्नल सोर्सेज बहुत डिटेल में हमने डिस्कस किया था। प्लस सिलेक्शन में हमने सिलेक्शन प्रोसेस जिसमें 8 स्टेप होते हैं अगेन, वो हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किए थे। ठीक है, तो ये सारे ही टॉपिक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं एंड आज के लेक्चर में हम इसके आगे पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, और उसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है पूरा स्टाफिंग का, ये कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर। हमारा नेक्स्ट चैप्टर क्या होगा? ऑन द फोर्थ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का जो चौथा फंक्शन है, कौन सा है चौथा फंक्शन? डायरेक्टिंग। तो अगला फिर जो लेक्चर होगा वो मेरा डायरेक्टिंग पे होगा, जिसमें हम अगला फंक्शन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता चुकी हूँ देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ स्टाफिंग। ये जो स्टाफिंग है इसके 3 कंपोनेंट कह लीजिए, चाहे एस्पेक्ट कह लीजिए, चाहे एलिमेंट कह लीजिए। स्टाफिंग के 3 एलिमेंट्स हैं। कौन कौन से? रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। ठीक है, रिक्रूटमेंट हम डिस्कस कर चुके हैं, सिलेक्शन हम डिस्कस कर चुके हैं, आज हमें पढ़ना है ट्रेनिंग। ठीक है, तो चलिए फिर ट्रेनिंग हम स्टार्ट करते हैं। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो ये जो वर्ड है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, वैसे ये वर्ड आपने सुना होगा, ठीक है, बहुत यूज होता है हमारी नॉर्मल टॉक में भी। वैसे ट्रेनिंग ये जो वर्ड है इसका हिंदी में मतलब क्या होता है? ट्रेनिंग मतलब होता है प्रशिक्षण, प्रशिक्षण देना। ठीक है, तो ट्रेनिंग क्या होता है? ट्रेनिंग एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज जो होते हैं उनकी नॉलेज, उनकी स्किल, उनकी जो एबिलिटी है उसको इंक्रीज करती है। ठीक है, ट्रेनिंग क्या है? ट्रेनिंग वो प्रशिक्षण है, वो प्रोसेस है कह लीजिए, जिसके थ्रू ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉय की क्या करती है? नॉलेज, स्किल, एबिलिटी को और ज्यादा इनहेंस करने की कोशिश करती है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉय हैं अपना काम और अच्छे से कर सके। ठीक है, तो दिस इज ट्रेनिंग, इसको हम ट्रेनिंग कहते हैं। ठीक, एंड ट्रेनिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस। ठीक है, ट्रेनिंग एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है एंड इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। ट्रेनिंग चलती रहती है। ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय आते हैं, एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन से जाते हैं, नए एम्प्लॉयज आते रहते हैं, तो ट्रेनिंग चलती रहती है। नए नए टास्क आते हैं, नए चैलेंजेस आते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट चेंजिंग है, बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंजेस होते रहते हैं। उसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन को अपने यहाँ क्या करना पड़ता है? अपने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देनी होती है। जैसे मुझे एक बहुत अच्छा एग्जांपल याद आ रहा है इस समय, जैसे जब कोरोना टाइम आया, तो हम लोग, जैसे मैं अगर अपने टीचर्स की बात करूं, हम लोगों को ऑनलाइन पढ़ाने का कोई मतलब उससे पहले तो ऑनलाइन मैंने तो कभी नहीं पढ़ाया था। ठीक है, हम लोग ऑफलाइन मोड में ही ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाते थे। बट क्या हुआ कि जब कोरोना टाइम आया और ऑनलाइन टीचिंग की जरूरत पड़ी, तो सबसे पहले हम सारे टीचर्स को, हम जैसे जूम के ऐप पे हमने पढ़ाना शुरू किया, तो सबसे पहले जूम ऐप को यूज कैसे करना है, या गूगल मीट पे पढ़ाना शुरू किया तो उसको यूज कैसे करना है, तो वो हमें ट्रेनिंग दी गई। ठीक है, तो ट्रेनिंग इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। भले ही आप हम टीचिंग में, मैं 14 साल से टीचिंग में हूँ, भले ही हम टीचिंग में है, बट क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है, आगे आगे पीछे हमारी जो सराउंडिंग है वो चेंज होती रहती है, इसलिए ट्रेनिंग तो इट्स अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, ये चलता ही रहता है। और आगे चल के शायद इससे भी कुछ एडवांस चीज आ जाए तो वो उसके लिए ट्रेन किया जाए। ठीक है, तो ट्रेनिंग इज एवरीवेयर, ट्रेनिंग चलती रहती है, सिस्टमैटिक वे में कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, चलता ही रहता है। और ट्रेनिंग के थ्रू एम्प्लॉयज की क्या होती है? स्किल को ऑर्गेनाइजेशन इंप्रूव करती जाती है। एंड ट्रेनिंग इज मतलब बेनिफिशियल फॉर बोथ। ट्रेनिंग जो है ना, ऐसा नहीं कि केवल ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही हेल्पफुल है, ट्रेनिंग एम्प्लॉयज के लिए भी उतनी ही हेल्पफुल है। ठीक है, ट्रेनिंग हमारे लिए भी उतनी ही हेल्पफुल है, हमें नया सीखने को मिला। ठीक है, हमें नई स्किल आई, हमें ऑनलाइन पढ़ाना आ गया ट्रेनिंग के थ्रू। ठीक है, तो ट्रेनिंग, दिस इज ट्रेनिंग। ठीक है, अब ये जो ट्रेनिंग है इसका एम क्या है? ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉय पे इतना खर्चा करती है, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, इसका पर्पस क्या है? तो ट्रेनिंग का पर्पस क्या है? इट इनेबल द एम्प्लॉय टू परफॉर्म
प्रेजेंट जॉब बेटर, यानी एम्प्लॉय अपने प्रेजेंट जॉब को और अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाए। दिस इज द पर्पस ऑफ ट्रेनिंग। और आगे चल के जो फ्यूचर जॉब, आगे चल के वही एम्प्लॉय हायर पोजीशन पे जाएगा, हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ज्यादा उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको दी जाएगी, तो वो उसको भी अच्छे से परफॉर्म कर सके, इसके लिए एम्प्लॉयज को क्या दी जाती है? ट्रेनिंग। तो दिस इज द पर्पस ऑफ ट्रेनिंग। ठीक, तो समझ में आ गया ट्रेनिंग क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और वर्ड है ना यहाँ पे ट्रेनिंग के साथ, डेवलपमेंट। तो अब ये डेवलपमेंट क्या होता है? तो डेवलपमेंट इज द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द एम्प्लॉय। ठीक है, डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट। डेवलपमेंट जो है और ज्यादा वाइडर कॉन्सेप्ट है ट्रेनिंग से। ठीक है, डेवलपमेंट क्या है? ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द एम्प्लॉय, एम्प्लॉय की ओवरऑल ग्रोथ करना, दिस इज डेवलपमेंट। ठीक है, डेवलपमेंट के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन कोशिश करती है कि एम्प्लॉय को और ज्यादा अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए, और अगर ज्यादा चैलेंजिंग जॉब आ जाए, तो एम्प्लॉय उन प्रॉब्लम्स को, उन रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से हैंडल कर पाए। इसके लिए एम्प्लॉय को प्रिपेयर करना, इसके लिए एम्प्लॉय को डेवलप करना, ओवरऑल डेवलपमेंट करना। और एम्प्लॉय की जो हिडन टैलेंट है, एम्प्लॉय की जो हिडन क्वालिटीज हैं, उनको मतलब डेवलप करना, उनको सामने लाना, दिस इज द पर्पस ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ट्रेनिंग क्या है? ट्रेनिंग इंक्रीजेस द जॉब स्किल। जॉब स्किल को इंक्रीज करना वो ट्रेनिंग का पर्पस है। एंड डेवलपमेंट मतलब शार्पन द एटीट्यूड ऑफ द एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का एटीट्यूड को शार्प करना, शेप करना, दिस इज द पर्पस ऑफ डेवलपमेंट। चाहे फिर क्या होगा डेवलपमेंट से? क्या होगा फिर? चाहे जैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए, चाहे जितना भी मुश्किल काम आ जाए, जितना भी चैलेंजिंग जॉब आ जाए, एम्प्लॉय उसको आसानी से हैंडल कर पाए, तो वो एम्प्लॉय बनाना, दिस इज द पर्पस ऑफ डेवलपमेंट। ओवरऑल डेवलपमेंट करना, ओवरऑल ग्रोथ के लिए काम करना, दिस इज डेवलपमेंट। तो दिस इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ठीक है, समझ में आ गया ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ इंपॉर्टेंस क्या है। ये जो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है, क्यों ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे इतना खर्चा करती है, और केवल मनी का ही नहीं, समय का खर्चा। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के लिए बाहर बताऊंगी, अभी मैं आगे हम मेथड भी डिस्कस करेंगे। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे मेथड होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन से एम्प्लॉय को बाहर भी भेजा जाता है, या ट्रेनर बुलाया जाता है, बहुत सारे तरीके होते हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के। तो ऑर्गेनाइजेशन क्यों इतनी मेहनत कर रही होती है? ठीक है, तो बेसिकली उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, बेनिफिट क्या है, वही अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो बहुत ही कॉम्पिटिटिव है, प्लस बिजनेस एनवायरनमेंट इज कॉन्टिन्यूअसली चेंजिंग। बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत तेजी से चेंज होता है, प्लस बहुत कॉम्पिटिटिव है। ठीक है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है मार्केट में। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन जिसके पास ट्रेन्ड एम्प्लॉय हो, ठीक है, वो ऑर्गेनाइजेशन जिसके पास एक्सपीरियंस्ड ट्रेन्ड एम्प्लॉय हो, वही आज के टाइम में सर्वाइव कर पाएगा, और वही आज के टाइम में ग्रो कर पाएगा, compete कर पाएगा। ठीक है, क्योंकि आजकल कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो इसीलिए हर ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे बहुत ज्यादा फोकस कर रही है कि वो अपने एम्प्लॉय को और ज्यादा कॉम्पिटेंट बना पाए, और ज्यादा ट्रेंड बना पाए। ठीक है, ताकि जितना भी कॉम्प्लेक्स काम आ जाए, ठीक है, काम चाहे जितना मुश्किल आ जाए, जितना कॉम्प्लेक्स आ जाए, जितना ज्यादा काम आ जाए, एम्प्लॉय हंसते हंसते आसानी से काम कर ले। ठीक है, प्लस कम खर्चे में कर ले। मोटा मोटा कहे ना, मोटा मोटा बोलूं, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का क्या फायदा है? ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का मोटा मोटा फायदा ये है कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से ऑर्गेनाइजेशन प्लस एम्प्लॉय दोनों की इफेक्टिवनेस, ठीक है, इफेक्टिवनेस प्लस इफिशिएंसी इंप्रूव होती है। ठीक है, इफेक्टिवनेस प्लस इफिशिएंसी इंप्रूव होती है। दिस इज द मेन बेनिफिट ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट जो बेनिफिट है, या मोटा मोटा यही बेनिफिट है, कि ऑर्गेनाइजेशन की प्लस एम्प्लॉय की जो इफेक्टिवनेस है प्लस जो इफिशिएंसी है, वो और ज्यादा इंप्रूव हो जाती है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ और बेनिफिट भी लिखे हैं, जिनको अभी हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, अ, ये देखिए, और एक बात है कि अभी जो मैंने बताया था कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऐसा नहीं है कि केवल ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इज इंपॉर्टेंट, इज बेनिफिशियल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड फॉर एम्प्लॉय टू, दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। कैसे इंपॉर्टेंट है ये देखिए, मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, क्यों ऑर्गेनाइजेशन के लिए ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है? सबसे पहला है सिस्टमैटिक लर्निंग। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो ट्रेनिंग, या ट्रेनिंग के थ्रू क्या होता है, सिस्टमैटिक वे में टीच कर पाती है अपने एम्प्लॉय को, अपने वर्कर को सिखा पाती है। जो भी टास्क है उस ऑर्गेनाइजेशन का, जो भी टास्क है, जो भी वर्किंग है, उसको सिस्टमैटिक वे में टीच करा पाती है, लर्न करा पाती है वर्कर को। और उससे क्या होता है, वर्कर इफेक्टिव मैनर में काम कर पाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के जो रिसोर्सेज हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज मतलब मशीनरी वगैरह, जो ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज हैं, उनको और अच्छे तरीके से यूज कर पाता है।
यूज कर पाते हैं वर्कर, ठीक है। अगर ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉय को ट्रेनिंग नहीं प्रोवाइड करेगी, सिस्टमैटिक वे में लर्निंग नहीं देगी, तो क्या होगा, जो वर्कर्स हैं वो क्या यूज करेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करेंगे, मेथड ए यूज करेंगे, नहीं तो मेथड बी यूज करेंगे, जैसे मन करेगा वैसे काम करेंगे, जैसे मन करेगा वैसे मशीनों को हैंडल करेंगे, और इससे क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा, ठीक है, रिसोर्स वेस्ट होंगे, मशीन भी अगर अच्छे से नहीं हैंडल करेंगे मशीन खराब हो सकती है, ठीक है, एफर्ट वेस्ट होगा, ठीक है, पैसा वेस्ट होगा, बहुत नुकसान होगा। तो इसीलिए ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, सिस्टमैटिकली टीच करती है, सिस्टमैटिकली लर्न कराती है, मतलब अपने वर्कर को कि काम कैसे करना है, इससे काम इफेक्टिव वे में परफॉर्म हो पाता है, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंस। दूसरी इंपॉर्टेंस क्या है, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। ऑब्वियस सी बात है, अगर जो एम्प्लॉय हैं अगर ट्रेंड एम्प्लॉय होंगे, ठीक है, अगर एम्प्लॉय को प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई है तो वो क्या करेंगे, बेटर परफॉर्म करेंगे जॉब पे, और अगर जॉब पर बेटर परफॉर्म करेंगे तो नो डाउट उनकी प्रोडक्टिविटी विल इम्प्रूव, उनकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी, वो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, मतलब वो ज्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे प्लस क्वालिटेटिव प्रोडक्शन कर पाएंगे, और अल्टीमेटली क्या होगा, जिससे ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट विल राइज, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन का दूसरा बेनिफिट क्या है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का, कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, और प्रोडक्टिविटी क्यों बढ़ेगी, क्योंकि ट्रेंड एम्प्लॉय काम बढ़िया करेगा, ठीक है। तीसरा जो बेनिफिट है दैट इज प्रिपेयर फ्यूचर मैनेजर। ट्रेनिंग से क्या होता है, ट्रेनिंग से ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉय को और ज्यादा चैलेंजिंग जॉब के लिए प्रिपेयर कर पाती है, ताकि वो अभी का जॉब तो ठीक से कर ही ले, बस आगे फ्यूचर में वही एम्प्लॉय तो आगे चल के प्रमोशन पा पा के मैनेजर बनेगा, तो आगे अगर फ्यूचर में वो मैनेजर की पोजीशन पे जाता है तो भी वो अच्छे से जितने भी चैलेंजेस है उनको हैंडल कर सके। तो बेसिकली ट्रेनिंग के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर मैनेजर प्रिपेयर कर रही होती है, ठीक है। तो दिस इज अवर थर्ड इंपॉर्टेंस। फोर्थ इंपॉर्टेंस क्या है, बूस्ट मोरल ऑफ एम्प्लॉय। ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनिंग के थ्रू क्या है, अपने एम्प्लॉय का मोरल बूस्ट अप कर रही होती है, ठीक है। देखिए अगर एम्प्लॉय मोटिवेटेड रहेगा, उसका मोरल, अगर ट्रेनिंग उसको प्रॉपर मिल रही है, उसको काम समझ में आ रहा है कि काम करना कैसे है, प्रॉपर उसे गाइडेंस दी जा रही है, ठीक है, ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है, तो क्या होगा, एम्प्लॉय का मोरल बूस्ट अप रहेगा, ठीक है। एम्प्लॉय काम से आनाकानी नहीं करेगा, वो एब्सेंट भी नहीं होगा, डेली काम पर आएगा, उसको कुछ नया सीखने को मिल रहा है ना, तो वो काम पे डेली आएगा, और एम्प्लॉय जॉब छोड़ के जाएगा भी नहीं। एम्प्लॉय हमेशा ऐसी जगह जॉब करना चाहता है जहाँ पे ठीक है पैसे तो मिले ही, पर उसको कुछ नया, कुछ चैलेंजिंग, कुछ नया सीखने को मिले, ठीक है। आजकल मार्केट में जिस टाइप की रिक्वायरमेंट है उस टाइप का अगर उसे काम सीखने को मिले, तो ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉय है उसका मोरल हमेशा बूस्ट अप रहेगा, वो एब्सेंट भी कम होगा प्लस टर्नओवर भी ऑर्गेनाइजेशन का कम होगा, वो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये चौथा बेनिफिट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। पांचवा बेनिफिट क्या है, बेटर रिस्पॉन्स टू फास्ट चेंजिंग इन्वायरमेंट, ठीक है। ट्रेनिंग के थ्रू जो है ऑर्गेनाइजेशन बेटर रिस्पॉन्स कर पाती है, यानी जो रैपिड चेंजिंग इन्वायरमेंट है, हमारा जो बिजनेस इन्वायरमेंट है जो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट जो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, उसके साथ कह लीजिए अडेप्ट कर पाता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, अगर वहां पे प्रॉपर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है तो इसका एग्जांपल तो कोरोना टाइम में आपने देखा ना, बहुत सारे काम क्या हो गए, ऑनलाइन हो गए, जो अभी तक ऑफलाइन काम होते थे वो सब क्या हो गए, ऑनलाइन हो गए। तो ऑफलाइन से ऑनलाइन मोड में शिफ्ट होने के लिए हर ऑर्गेनाइजेशन ने अपने एम्प्लॉयज को पहले क्या दी, छोटी सी ट्रेनिंग दी कि ऑनलाइन में कैसे काम होगा, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, जो चेंजिंग इन्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हर ऑर्गेनाइजेशन अडेप्ट हो पाई। अगर ट्रेनिंग नहीं देते, अगर हमें नहीं बताते कि जूम पे या गूगल मीट पे, ठीक है, और भी कुछ ऐप्स थे, तो उन पे कैसे क्लासेस ली जाएगी, अगर नहीं बताते तो हम कैसे ले पाते, क्योंकि हमने इससे पहले तो कभी, मैंने तो नहीं पढ़ाया था ऑनलाइन मोड से, ठीक है। तो इसलिए ट्रेनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि चेंजिंग इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल सके, बेटर रिस्पॉन्ड कर सके, और तभी ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव कर पाएगी। जो ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस इन्वायरमेंट जैसा चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर अपने आप को चेंज कर लेती है वो ऑर्गेनाइजेशन, वही आगे सर्वाइव कर पाती है, और जो नहीं चेंज कर पाती है वो नहीं सर्वाइव कर पाता है, ठीक है। और वैसे एक बात बताऊं, ये केवल ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही नहीं है, जो पर्सन भी अपने आप को इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग जो अपने आप को ढाल लेता है ना, वही सक्सेसफुल हो पाता है, ठीक है। चलिए, तो ये तो हो गई ऑर्गेनाइजेशन की बात, ठीक है। एक बार मैं स्क्रीन क्लियर कर देती हूँ। ये तो हो गई ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, हाउ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इज बेनिफिशियल टू द ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए कैसे बेनिफिशियल है, ठीक है। अब जरा एम्प्लॉय के लिए बात कर लें। बताया था ना, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एम्प्लॉय के लिए भी बहुत जरूरी है।
ठीक है। सबसे पहला बेनिफिट क्या है एम्प्लॉय को? करियर ग्रोथ, नई चीज सीखने को मिल रही है आपको। अगर आप किसी ऐसी कंपनी पे हैं जहाँ पे ट्रेनिंग, खूब ट्रेनिंग दी जाती है वर्कर को, ठीक है, उनके करियर पे ध्यान दिया जाता है, उनके ओवरऑल डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाता है, उनके पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे, कम्युनिकेशन पे और भी बहुत सारी चीजों पे ध्यान दिया जाता है, तो ये तो एम्प्लॉय के लिए बहुत अच्छी चीज है ना। उससे क्या होगा? एम्प्लॉय का करियर ग्रोथ होगा, वो अपने करियर में और ज्यादा एडवांसमेंट कर पाएगा, उसे नई इंप्रूव्ड एडवांस स्किल, न्यू नॉलेज सीखने को, मतलब न्यू नॉलेज मिलेगी। तो ये तो एम्प्लॉय के लिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, भले ही सैलरी थोड़ी सी कम हो, बट अगर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहां आपको कुछ नया सीखने को मिलता है ना, बीइंग अ फ्रेशर, कोशिश करिएगा कि हमेशा ऐसी ऑर्गेनाइजेशन पकड़िएगा जहां पे कुछ चैलेंजिंग जॉब हो, नया काम सीखने को मिले, और मतलब ऑर्गेनाइजेशन चाहती हो कि उसका एम्प्लॉय ग्रो करे, तो ये बहुत अच्छी बात है। पैसा भले ही थोड़ा कम हो, कोई बात नहीं, बट इनिशियल लेवल पे मतलब कुछ नया सीखना, ठीक है, न्यू नॉलेज सीखना है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के थ्रू एम्प्लॉय का करियर ग्रोथ होता है। ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंस टू द एम्प्लॉय। सेकंड इंपॉर्टेंस क्या है? इंक्रीज अर्निंग। अर्निंग भी तो बढ़ेगी। अगर आप ट्रेनिंग के थ्रू आपको कोई नई नॉलेज, नई स्किल, ठीक है, कुछ सीखने को मिलता है, तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, वर्कर की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, और वर्कर की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो नो डाउट उसके आगे चल के अर्निंग बढ़ेगी। ठीक है। तो दिस इज द सेकंड बेनिफिट टू द एम्प्लॉय। थर्ड बेनिफिट क्या होगा? सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय सेफ भी तो रहेगा। अगर कोई वर्कर है जिसे प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई है, उसे बताया गया है कि उस टूल को, उस मशीन को कैसे हैंडल करना है, तो क्या होगा? वो सेफ भी तो रहेगा। वो उसका कोई एक्सीडेंट, क्योंकि फैक्ट्रीज में तो बहुत सारी मशीनरी वगैरह होती है, थोड़ी डेंजरस मशीनरीज भी होती है, तो वहां तो ट्रेनिंग की बहुत जरूरत है। अगर प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी गई वर्कर को, तो वहां पे एक्सीडेंट होने के भी चांसेस होते हैं। तो अगर प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई है, तो इट इज सेफ्टी टू द वर्कर, ये वर्कर के लिए भी सेफ है, वर्कर के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है। तो दिस इज द बेनिफिट टू द वर्कर। चौथा जो बेनिफिट है वर्कर के लिए, दैट इज हाई मोरल। ठीक है। जॉब सेटिस्फैक्शन मिलता है। जो ट्रेन वर्कर होता है ना, उसको काम करने में ज्यादा अच्छा लगता है, उसे उसे जॉब सेटिस्फैक्शन मिलता है, उसका मोरल, वो हमेशा मोटिवेटेड रहता है, उसका मोरल हमेशा बूस्टअप रहता है। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे उसे कुछ नया सीखने को मिल रहा है। फिर ऐसा जो एम्प्लॉय होता है ना, वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के भी नहीं जाता है, यहीं पे रहता है, क्योंकि यहाँ पे हर दिन उसे कुछ नया सीखने को मिल रहा है। ठीक है। तो दिस इज द बेनिफिट टू द एम्प्लॉय कि उसका मोरल बूस्टअप रहता है, उसे जॉब सेटिस्फैक्शन मिलता है। पता है, जॉब सेटिस्फैक्शन तब मिलेगा जब आपको काम समझ में आ रहा है, काम करने में मन लग रहा है, तभी तो जॉब सेटिस्फैक्शन मिलेगा। ठीक है। तो वो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के थ्रू ही हो पाता है। तो दिस इज द इंपॉर्टेंस, या कह लीजिए बेनिफिट ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग के जो मेथड्स हैं, इनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ट्रेनिंग के जो मेथड्स हैं, कुछ चार मेथड्स हमें पढ़ने हैं। ठीक है। जो ट्रेनिंग के मेथड्स हैं, इनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहली जो कैटेगरी है, दैट इज ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड। ठीक है। एंड दूसरी जो कैटेगरी है, दैट इज ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स। ऑन द जॉब में तीन मेथड आते हैं। पहला है इंडक्शन ट्रेनिंग, ठीक है, दूसरा है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, तीसरा है इंटर्नशिप ट्रेनिंग। ठीक। एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में हमें एक मेथड पढ़ना है, दैट इज वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। ठीक। तो ट्रेनिंग के मेथड को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब। ऑन द जॉब में तीन मेथड, ऑफ द जॉब में एक मेथड। ठीक है। तो ये अब क्या होता है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्या होता है, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग क्या होता है, तो ये अब मैं आपको डिटेल में समझाती हूँ, प्लस ये ट्रेनिंग के मेथड क्या है। और एक बात और, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस टॉपिक पे बहुत एमसीक्यूज वगैरह पूछे जाते हैं। इवन अगर आपने मेरा देखा होगा, मेरे चैनल पे 1000 एमसीक्यू की प्लेलिस्ट है, वहां पे मैंने जब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के जो क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आ चुके हैं, उनमें मैंने देखा ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब और ये वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग जो है ना, इससे बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है। तो फिर जरूर से इन पॉइंट को अब जो मैं आगे पढ़ाऊंगी उसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है। चलिए, अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि दिस इज द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट। एक बार वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और इन्हें पढ़ लीजिएगा। दिस इज द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट जो मैं आज की तारीख यानी फरवरी 2022 तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद देख रहे हैं या कुछ साल बाद देख रहे हैं, तो इनमें कई नए सब्जेक्ट ऐड हो चुके होंगे। ये अभी तक है। अभी तक मैं इतने सब्जेक्ट अपने चैनल पे कवर कर चुकी हूँ। इन सब की मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है चैनल पे, तो जरूर इनका फायदा उठाइए। आज की तारीख पर मैं 350 से भी ज्यादा वीडियो लेक्चर्स अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। तो मेरा बस यही कहना है कि ये जो मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, इतने वीडियोस अपलोड कर रही हूँ, ये मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ। तो इसका फायदा उठाइए, खुद भी पढ़िए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इनको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस करना बहुत जरूरी है, तभी आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगी। और अगर वीडियो पसंद आए, जो मैं पढ़ा रही हूँ वो अगर समझ में आए हो, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। एक एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत एफर्ट लगता है, प्लस सबसे कीमती चीज पता है क्या लगती है? टाइम।
मेरे लिए मतलब एक मैं बात बता रही हूँ, मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज आज के टाइम पे टाइम है, समय। ठीक है, जो मैं लगाती हूँ। तो मतलब बस मैं यही चाहती हूँ कि मैं इतना जो एफर्ट कर रही हूँ, तो उसके बदले में प्लीज मुझे फीडबैक जरूर दिया करिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करिए कि हाउ वाज दिस लेक्चर। ठीक है, ये लेक्चर यूजफुल था भी कि नहीं, ये प्लीज मुझे बताया करिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड। तो ऑन द जॉब पहले हम देखते हैं कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड क्या होता है। देखिए नाम क्या है, ऑन द जॉब यानी जॉब पर। ठीक है, ऑन द जॉब, जॉब पर। ठीक है, तो दिस इज दैट मेथड ऑफ ट्रेनिंग, ये वो मेथड है ट्रेनिंग का विच इज अप्लाइड टू द वर्क प्लेस, यानी ये वो मेथड है ट्रेनिंग का जो वर्क प्लेस पे यानी जिस जगह पे काम करना है वहीं पे ये ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। यानी जो एम्प्लॉय है वो एक्चुअली काम करके सीखता है। ठीक है, वाइल द एम्प्लॉय इज एक्चुअली वर्किंग, यानी जब वर्कर जो एम्प्लॉय है वो जब काम कर रहा हो उसी दौरान उसको ट्रेनिंग दी जाती है, उसी वर्क प्लेस पे दी जाती है जहां पे उसे एक्चुअली में काम करना होता है ना, वहीं पे उसको ट्रेनिंग दी जा रही होती है। तो दिस इज ऑन द जॉब। ठीक है, या इसको शॉर्ट में कहा जाता है लर्निंग वाइल डूइंग, यानी काम करते करते सीखना, लर्निंग वाइल डूइंग, यानी लर्न करना, सीखना, वाइल डूइंग यानी करते करते काम को सीखना। तो दिस इज ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग में जैसे अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम आता है, इंटर्नशिप प्रोग्राम आता है, ये सब क्या है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग है। ठीक, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग क्या है, देखिए वर्ड है ऑफ द जॉब, यानी जॉब से दूर, ऑफ, ऑफ द जॉब। ठीक है, तो ये वो मेथड ऑफ ट्रेनिंग है जो प्रोवाइड किया जाता है एट अ प्लेस विच इज अवे फ्रॉम द जॉब। ठीक है, ये वो मेथड ऑफ ट्रेनिंग है जहां पे एम्प्लॉय को ट्रेनिंग कहाँ दी जाती है, जो वर्क स्टेशन है जहां पे काम करना है वहां पे नहीं, अवे फ्रॉम द जॉब, जॉब से दूर किसी दूसरी ट्रेनिंग सेंटर पे उसको ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, पहले काम सीखता है उसके बाद काम करता है, दिस इज ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड। तो इसको क्या कहते हैं, लर्निंग बिफोर डूइंग, यानी पहले लर्न करो फिर काम करो। ठीक है, लर्निंग बिफोर डूइंग, पहले लर्न करो उसके बाद आकर के तुम काम करो। इसका एग्जाम्पल क्या है, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, इसका एग्जाम्पल क्या है, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। तो चलिए अब ये जो चार जो ट्रेनिंग मैंने बताए थे, चलिए इन्हें डिटेल में देखते हैं। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग का सबसे पहला एग्जाम्पल मैंने क्या बताया था, इंडक्शन ट्रेनिंग, या जिसको ओरिएंटेशन ट्रेनिंग भी कहते हैं। ठीक, अच्छा वैसे ये जो इंडक्शन वर्ड है या जो ओरिएंटेशन वर्ड है ये हम पहले सुन चुके हैं, कहाँ पे, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन जब मैं पढ़ा रही थी तब मैंने बताया था ना इंडक्शन या ओरिएंटेशन, तो वहां पे भी डिस्कस हुआ है ये। तो इंडक्शन या ओरिएंटेशन क्या होता है, ये वो मेथड ऑफ ट्रेनिंग है जिसकी हेल्प से जब भी कोई न्यू एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में आता है, जब भी कोई न्यू एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करता है, तो वो एम्प्लॉय अभी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या है, अनफेमिलियर है, उसे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो वो आसानी से ऑर्गेनाइजेशन में सेटल डाउन हो जाए, उसे अपना काम समझ में आ जाए। ठीक है, वो ऑर्गेनाइजेशन की जो सराउंडिंग है, ऑर्गेनाइजेशन का जो जॉब है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में जो उसे काम करना है प्लस जो बिजनेस है उससे फैमिलियर हो जाए, तो उसके लिए उसे क्या दिया जाता है, ओरिएंटेशन या इंडक्शन प्रोवाइड किया जाता है। इसमें उसे क्या होता है, फैमिलियर कराया जाता है ऑर्गेनाइजेशन से, ताकि वो इजिली जो है सेटल डाउन हो जाए अपनी जॉब पे। ठीक है, तो दिस इज इंडक्शन। इस टाइप की ट्रेनिंग में क्या किया जाता है, या तो लेक्चर्स के थ्रू जो न्यू एम्प्लॉय है उसको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया जाता है, या उसको एक टूर करा दिया जाता है डिफरेंट डिपार्टमेंट में, और डिफरेंट उसके जो सब ऑर्डिनेट हैं, उसके जो कलीग्स हैं, उसके जो सीनियर्स हैं, उनसे उनका इंट्रोडक्शन कराया जाता है। तो एक ये जो इंडक्शन है ना, ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो जो न्यू एम्प्लॉय है इंडक्शन के थ्रू बहुत जल्दी सोशलाइज हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन से। तो दिस इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ ट्रेनिंग, ऑन द जॉब ट्रेनिंग का सबसे पहला फॉर्म यही है, ओरिएंटेशन या इंडक्शन। ठीक है, दूसरा जो टाइप की ट्रेनिंग है जो ऑन द जॉब ट्रेनिंग में आती है, दैट इज अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम कहिए या अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कहिए। तो ये वो मेथड है, अंडर दिस मेथड, इस मेथड में क्या होता है, जो ट्रेनिंग या जो अप्रेंटिस होता है ना, उसको वर्क करना होता है अंडर द गाइडेंस ऑफ मास्टर वर्कर, या जो कह लीजिए जो ट्रेनर होता है ना उसके गाइडेंस में इसको काम करना होता है अप्रेंटिस को। ठीक है, या जो ट्रेनी होता है वो मास्टर के अंडर में काम करता है, और मास्टर जो है अपना काम करते करते इसको काम सिखाता रहता है। ठीक है, यहाँ पे जो अप्रेंटिस होता है ना वो अपने मास्टर को देखता रहता है, ऑब्जर्व करता रहता है, और मास्टर काम करता रहता है और उसको सिखाता भी रहता है। तो ये होता है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग में। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, जो ट्रेनी होता है उसको स्पेंड करना होता है एक मतलब एक पर्टिकुलर टाइम उसको स्पेंड करना होता है ट्रेनर के साथ। ये जो उसका जो मास्टर होता है उसके साथ उसे समय बिताना होता है, एक फिक्स टाइम होता है, मतलब कह लो जो उसका जो वर्किंग आवर होता है वो एक फिक्स वर्किंग आवर उसको अपने ट्रेनर के साथ देना होता है, और उसके बदले में उसको क्या मिलता है, एक नॉमिनल रिमनरेशन मिलता है जिसे स्टाइपेंड कहते हैं। ठीक है, और उसे एक अप्रेंटिसशिप पीरियड तक काम करना होता है इस ट्रेनी को। ठीक है, और ये मेथड जनरली कहाँ पे यूज किया जाता है, ये स्किल ट्रेड जो होते हैं, जैसे
कारपेंटर, जैसे कारपेंटर का जो काम होता है, प्लम्बर का जो काम होता है, इलेक्ट्रिशियन का जो काम होता है, स्किल ट्रेड जो होते हैं ना, उनमें जनरली ये मेथड यूज किया जाता है, ये मेथड ऑफ ट्रेनिंग यूज किया जाता है, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। इसमें क्या है, लर्निंग वाइल डूइंग, यानी करते करते सीखो। आपने बहुत बार देखा होगा जो कारपेंटर्स होते हैं या जो प्लम्बर्स होते हैं या जो इलेक्ट्रिशियन होते हैं, ये अपने साथ किसी मतलब ट्रेनी को भी लेके चल रहे होते हैं, और वो जो ट्रेनी होता है अभी उसे काम आ नहीं रहा होता है। इवन अभी कुछ टाइम पहले, कुछ महीने पहले मेरे का चल रहा था, वुड वर्क चल रहा था, थोड़ा सा वुडन वर्क कराया हमने, तो वुड वर्क का काम चल रहा था, तो मेन कारपेंटर तो था, बट उसके साथ 2 ट्रेनी आए थे, और जो ट्रेनी थे वो मेन काम नहीं करते थे, क्योंकि अभी वो ट्रेनी थे, उन्हें करना नहीं आता था, बट दे हेल्प देयर मास्टर, वो अपने मास्टर को हेल्प करते थे। क्योंकि जैसे वार्डरोब वगैरह बननी थी, तो उसमें तो बहुत सारे काम होते हैं। तो जो मेन स्किल काम था, वो मेन कारपेंटर कर रहा था, और जो ट्रेनी थे वो उनको ऑब्जर्व कर रहे थे, वो उनसे सीख रहे थे। ठीक है, और उसके बदले में उन्हें स्टाइपेंड मिल रहा था, और डेली उनको अपने जो मास्टर था, अपना जो ट्रेनर था, उसके साथ एक पर्टिकुलर टाइम स्पेंड करना था, उन्हें रहना था काम पर। ठीक है, तो वो उनका वर्किंग आवर था। तो इस टाइप के जो काम होते हैं ना, कारपेंटर, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, ये जनरली लर्निंग वाइल डूइंग, यानी करके सीखा जाता है। तो इसमें जो है, जो ट्रेनिंग का मेथड यूज होता है, वो अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम यूज होता है। ठीक है, तो दिस इज द सेकेंड मेथड ऑफ ट्रेनिंग, ऑन द जॉब ट्रेनिंग का दूसरा मेथड था। अब तीसरा क्या है, इंटर्नशिप ट्रेनिंग। तो ये जो वर्ड है इंटर्नशिप, इससे तो आप लोग काफी हद तक फेमिलियर होंगे, क्योंकि आप में से काफी स्टूडेंट बीबीए के हैं, काफी स्टूडेंट्स एमबीए के हैं, और काफी इसमें बीटेक के भी, मेरे काफी स्टूडेंट्स बीटेक वाले भी हैं, जो आगे चल के कॉम्पिटेटिव एग्जाम, कॉमर्स से रिलेटेड कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आप जानते होंगे इंजीनियरिंग के 4th ईयर में, ठीक है, या एमबीए में जब फर्स्ट ईयर क्लियर हो जाता है, फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर के बीच में जो 2 महीने का समर ब्रेक होता है, ठीक है, या बीबीए में भी 3rd ईयर में, ठीक है, क्या करना होता है, इंटर्नशिप करनी होती है। याद आ रहा है ना, इंटर्नशिप करनी होती है। तो इंटर्नशिप में क्या होता है, आपको किसी कंपनी में जाके प्रैक्टिकल वर्क एक्सपीरियंस गेन करना होता है। ठीक है, या फिर जो मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं, उन्होंने भी थ्योरी तो पढ़ ली एमबीबीएस में, लेकिन फिर उन्हें हॉस्पिटल में जाके प्रैक्टिकल वर्क करना होता है। तो दिस इज इंटर्नशिप प्रोग्राम। तो इंटर्नशिप प्रोग्राम क्या होता है, ये एक ज्वाइंट प्रोग्राम होता है ट्रेनिंग का, बिटवीन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एंड बिजनेस फर्म के बीच में। एक कोलैबोरेशन होता है, एक टाई अप होता है, एक ज्वाइंट प्रोग्राम होता है, जिसमें क्या होता है, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, उनके जो स्टूडेंट्स होते हैं, उन्हें देखिए कॉलेज में या यूनिवर्सिटीज में, ठीक है, उन्होंने थ्योरेटिकल नॉलेज तो गेन कर ली, ठीक है, बट अब उनको प्रैक्टिकल नॉलेज भी तो चाहिए। कंपनी में काम अगर करना है आगे चल के, तो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी चाहिए। तो उसके लिए उन्हें इंटर्नशिप करनी होती है, और इंटर्नशिप के लिए उन्हें फिर प्रैक्टिकल वर्क एक्सपीरियंस गेन करने के लिए उन्हें कंपनीज में एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए काम करना होता है। और पूरी रिपोर्ट, एमबीए में तो पता ही है, 2 महीने की जो समर ट्रेनिंग करनी होती है, पूरी रिपोर्ट बनानी होती है, ठीक है, और मतलब पूरा 2 महीने काम करना होता है, प्रैक्टिकल वर्क एक्सपीरियंस कंपनी में पूरा एक्सपीरियंस करना होता है, चीजें अपनी रिपोर्ट उसके बेसिस पे बनानी होती है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड। तो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड में एक मेथड आता है, दैट इज वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। तो वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग क्या होता है, ये वो मेथड ऑफ ट्रेनिंग है, सबसे पहले तो ये ऑफ द जॉब है, यानी यहाँ पे ट्रेनिंग दी जा रही है अवे फ्रॉम द एक्चुअल वर्क प्लेस, यानी वर्क प्लेस से दूर कहीं ट्रेनिंग दी जा रही है, किसी ट्रेनिंग सेंटर पे दी जा रही है। ठीक है, तो दिस इज वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। तो वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग किस टाइप की ट्रेनिंग होती है, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। इवन मुझे एक एमसीक्यू याद आ रहा है, उसमें पूछा गया था कि वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग किस टाइप की ट्रेनिंग है, ऑफ द जॉब है, ऑन द जॉब है, किस टाइप की है। तो वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग इज एन ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, ठीक है, जिसमें क्या होता है, ट्रेनिंग इज कंडक्टेड अवे फ्रॉम द एक्चुअल वर्क प्लेस से दूर किसी जगह पे ट्रेनिंग दी जा रही होती है, ट्रेनिंग सेंटर पे दी जा रही होती है। और यहाँ पे क्या है, एक्चुअल वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है, एक क्लासरूम में एक्चुअल वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है, डुप्लीकेट मॉडल बनाए जाते हैं, वर्कशॉप क्रिएट की जाती है, डमी मॉडल बनाए जाते हैं, और एम्प्लॉय को ट्रेनिंग किस पे दी जा रही होती है, डमी मॉडल पे दी जा रही होती है। ठीक है, और ये जो वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग है, बेसिकली उन केसेस में, उन टाइप की जॉब में ज्यादा सूटेबल होता है, जहां पे जो इक्विपमेंट, जिन्हें एम्प्लॉय को हैंडल करना है आगे चल के, जिन इक्विपमेंट को हैंडल करना है, वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट है, या बहुत एक्सपेंसिव इक्विपमेंट है, या थोड़े से कह लीजिए डेंजरस थोड़े हैं इक्विपमेंट, तो अगर वर्कर डायरेक्टली उन पे काम करेगा तो नहीं कर पाएगा। तो इसलिए पहले उनको क्या है, डमी मॉडल पे वर्कर को प्रैक्टिस कराई जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है, और उसके बाद वर्कर एक्चुअल उस पे काम करता है। ठीक है, जैसे जो पायलट्स होते हैं, ठीक है, वो क्या डायरेक्टली हेलीकॉप्टर या जो प्लेन्स वगैरह उड़ाते हैं, क्या वो डायरेक्टली प्लेन्स या हेलीकॉप्टर पे ट्रेनिंग करते हैं, नहीं, वहां पे क्या है, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, पहले वो एक डमी मॉडल पे प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें सारे वही इक्विपमेंट लगे होते हैं। ठीक है, बस वो एक्चुअल हेलीकॉप्टर नहीं होता है, वो एक डुप्लीकेट मॉडल होता है, वो एक डमी मॉडल होता है, तो उस पर पहले ट्रेनिंग करते हैं, उसके बाद
एक्चुअल पे करते हैं। तो ये बेसिकली वहाँ पे यूज़ किया जाता है जहाँ पे जो इक्विपमेंट जो उन्हें हैंडल करना है वो अगर सोफिस्टिकेटेड है या बहुत ही एक्सपेंसिव इक्विपमेंट है, तो उन केसेस में हम यूज़ करते हैं वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, राइट? तो ये थे डिफरेंट ट्रेनिंग मेथड, ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड। तो चलिए एक बार शॉर्ट में हम देख लेते हैं आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा। तो आज मैंने सबसे पहले आपको बताया ट्रेनिंग क्या है, डेवलपमेंट क्या है, ठीक है? फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया इंपॉर्टेंस या बेनिफिट ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बेनिफिट हमने दोनों के लिए पढ़ा कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या फायदा है, क्या बेनिफिट है, एंड एम्प्लॉय के लिए क्या फायदा है, क्या बेनिफिट है। उसके बाद हमने मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग पढ़े। मेथड ऑफ ट्रेनिंग में ऑन द जॉब, अब जितने भी मेथड्स हैं उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड, ठीक है? ऑन द जॉब में तीन आते हैं, कौन कौन से? इंडक्शन ट्रेनिंग, अप्रेंटिसशिप एंड इंटर्नशिप। और ऑफ द जॉब में क्या आता है? वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। तो ये सारे ही टॉपिक आज के लेक्चर में हमने डिटेल में पढ़े हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ भी गया होगा। तो चलिए फिर आज का लेक्चर मैं यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। अब हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में नेक्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज डायरेक्टिंग। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।